ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए। उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, कहो सखी, कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें, मुकु कहा है रोए? या की चाल, या के रूप रंग सब देख करके तुम, या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली, श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है, वापे आप मोहित काई को बोले ना पता ना, या तुम्हें ना लग रहा आकर्षण? बोलना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही है, अरे मैं अपने आपे तो बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है, या की स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामाजू मोको इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोले, मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूँ। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का आई हो? बोले, वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहाँ आई हूँ। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी। किशोरी जी बोली, कहो। श्यामा सखी रोने लगी। ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहाँ बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले, कल परसों में दही बेक बेक के काजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, कहा कियो श्याम सुंदर ने? मैं तो मटकी भर के जा रही बेक बेक के काजे, मार्ग में मिल गयो, रोक लियो मेरो मार्ग। और मार्ग रोक के बोले, मुझको कर दो। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है, तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक हमें कर दे के जाओ, जो मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है। ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए? बोले, मटकी सब नीचे धर दो, हमारो जितना मन होगा हम ले लेंगे, बच्ची कुछ तुम मथुरा ले जाइए, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह देगी लाला तो जितना हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? स्वयं पाले, लेकिन स्वयं को पेट तो नेक्स्ट सो। फिर ग्वाला ने पवा में गोपी के, अब तो है दे दो। अरे अभी हमारे और भी ग्वाला है। बोले, फिर कौन नाम है? फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वहां के बाद गोपी के सबरो मक्खन तो खत्म है, मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले, मजा नहीं आया जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी, फिर डंडा तो मटकी है फोड़े। फिर कहें, गोपी मक्खन तेरो बास हो नेक्सस, दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया।